एक लाश मिली, परिवार ने पहचान की, घर में मातम छाया, विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन कहानी में आया ऐसा मोड़ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस 28 साल के मोतीलाल विश्वकर्मा को परिवार ने मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया, वही मोतीलाल 3 दिन बाद रात के अंधेरे में गांव में जिंदा घूमता नजर आया। लोग डर गए, पुलिस पहुंची और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसे जलाया गया वो शव किसका था और मोतीलाल 3 दिन तक कहाँ था? जी हाँ, ये मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल विकास खंड के ग्राम पंचायत सुकली का है, जहां सुकली निवासी 28 वर्षीय मोतीलाल विश्वकर्मा कुछ समय पहले लापता हो गया था। बताया जा रहा था कि मोतीलाल की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है और वो थोड़ा मंद बुद्धि है। उसके अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच आसपास के एक गांव में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना सामने आई। पुलिस ने मोतीलाल के परिजनों को भी शव की पहचान के लिए बुलाया। परिजनों ने शव को मोतीलाल का शव समझ लिया। इसके बाद परिवार उस शव को लेकर अपने घर गया और सामाजिक व पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार ने मृत समझे गए मोतीलाल का दशगात्र कार्यक्रम भी कर दिया। पता चला कि हमारा एक भाई है जो कुछ दिनों से लापता था। हमने उनका खोजबीन करने के लिए पुलिस चौकी गिरौदपुरी में सूचना दिए थे और वो थोड़ा सा माइंड से कम था, तो हमने वहाँ एक सादा रिपोर्ट लिखवा दिए थे उनके परिजनों के द्वारा कि आप जाके वहाँ तो थोड़ा सा छानबीन कराओ कि हमारा बच्चा कहाँ है बोल के। पुलिस वालों ने खोजबीन किए और पता चला अचानक 1-2 सप्ताह बाद अचानक पता चला कि एक सड़ी गली लाश बरपाली और सेमरा के बीच में मिला है बोल के। तब जाके परिजनों को बुलाया गया, सरपंच को भी सूचना दिया गया। हम सब गए वहां पर देखें तो वो जो लाश है कुछ 90% लगभग सड़ गया था। वो तो शिनाख्त किया गया, जिसमें उसके कुछ कपड़े और नाखून, उंगली छोटा बड़ा, ये सब देखा गया। और देखने के बाद परिजनों ने भी बोला कि हाँ भाई चलो ऐसा है, हमारा बच्चा था और चलो ये लाश हमारी है बोल के। तो पुलिस वालों ने उस लाश को इन लोग को सौंप दिए। तत्पश्चात इन लोग ला के उस लाश का देह संस्कार किए अग्नि में डाल के, और 7 दिन के अंदर उनका दशगात्र भी किया गया। दशगात्र के कुछ दिनों के बाद जब देखा कि अचानक ये मोतीलाल भाई घर में वापस आ गए 4 बजे, एक ऐसा माहौल बन गया था गाँव का, डर का माहौल बन गया था कि एक मरा हुआ आदमी जिसका दशगात्र हो गया है वो वापस कैसे आ गया। अब हम सब ने भी देखा, उनको पूछे कि बेटा तुम कैसे आ गए, तो उसने बोला कि मैं घूमने गया था दुर्ग भिलाई, उधर से घूम के मैं आ गया। तो एक खुशी का भी माहौल था गांव में और एक डर का भी माहौल था गांव में। देखा जाए तो बच्चे देख के डर रहे थे उनको, मोती भाई को, कि एक मरा हुआ आदमी जिसका दशगात्र हो गया है वो कैसे आया है करके। दरअसल एक अनजान शव नदी में पड़े रहने से 90% तक सड़ चुका था, जिसकी वजह से पुलिस जांच में परिजनों ने उसे मोतीलाल समझ लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि अंतिम संस्कार के करीब 3 दिन बाद मोतीलाल विश्वकर्मा खुद गांव वापस आ गया। परिवार के लोगों ने मोतीलाल को जिंदा देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस विचित्र घटना के बारे में पता चलते ही टीवी 27 न्यूज के बलौदा बाजार के संवाददाता अशोक टंडन कसडोल पहुंचे और मोतीलाल के घर पहुंचकर उनसे पूरी बातचीत कर मामले की जांच पड़ताल की। सोचिए, जब एक इंसान को आप मरा हुआ मान लेते हैं और वही शख्स 3 दिन बाद घर पहुंचता है तो उसको जिंदा देखकर घर के लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे जो शख्स जो है जिसको मरा हुआ मानकर विधि विधान से गांव वाले और घर के मुखिया जो है उनकी विधि विधान से बाकायदा उनकी दशगात्र क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन वही शख्स 12 बजे रात को बरेली गांव पहुंचते हैं तो गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। ये जो है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना को लेकर गांव में एक विशेष रूप से चर्चा हो रही है। आइए ये उसका घर है, देखते हैं। साथ मौजूद है, क्या कुछ हुआ था उस दिन ना? जो घर से निकला था हाँ, नहीं, जो वो ऐसे ही निकला था, कुछ नहीं हुआ था। मतलब लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं हुए थे, ऐसे खाना वाना खा के शाम के टाइम 4-5 बजे के टाइम वो निकला था घर से।
जैसे घर में नहीं थे तो क्या मिला था, उसका काम करवाए थे ना, उसको बताएं। अच्छा, जो काम कराए वो, अब हम लोग रिपोर्ट लिखवाए थे। रिपोर्ट लिखवाए के बाद इधर हम लोग बहुत ढूंढे भी। उसके बाद 25 तारीख को साहब लोग फोन किए कि एक सूचना मिला है, तुम लोग गिद्धौरी थाने आ जाना। फिर पापा और हम गिद्धौरी गए, तो वहाँ से फोटो भेजे साहब लोग बरपाली से। उसके बाद हम लोग फिर गए बरपाली, तो जो लिखवाए थे चौकी में, नाखून में और पैंट में जो लोअर था खिला हुआ था, उसी में थोड़ा पहचान मिला। अच्छा, नाखून और लोअर से आप लोग पहचान किए, हाँ। ठीक है। भाई के आने पर आपको कितना खुशी है? बहुत खुश है, वो इतना खुशी है कि अब बता नहीं सकते हैं। ये जो मोतीलाल के बड़े भाई हैं, इन्होंने बताया कि इनके जो भाई जो हैं घर आने पर उनको बहुत ही खुशी हुआ है। ये जो जिनको मरा हुआ मानकर जिनका दसगात्र किए थे, वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है, वो जिंदा है। इन्हीं का शख्स, ये वही शख्स है मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, आप कहाँ गए थे बताएंगे? मैं अभी फिलहाल लंदन गया था ना। अच्छा, कितने दिन रहे वहाँ पर? 3 महीने था। 3 महीने। ये देखो, ये पूरा फोटो है ना यार, ये था, ये मैं हूँ ना। ये जो मोतीलाल है जो अपने आप में व्यस्त है, वैसे भी यही लोग ये बरेली का सरपंच है, है ना? बरेली का। जी बताएंगे क्या कुछ हुआ था? जिसका मम्मी, ये बच्चा जो है कुछ दिनों पहले घर से निकल गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ बोल के, और थोड़ा सा दिमाग से कम है लड़का। तो घर वाले मेरे पास आए और बोले कि एक लड़का हमारा भाई जो है घर से निकल गया है बोल के। 2-3 दिन खोजबीन करवाए। उसके बाद फिर मैं बोला कि जाओ भाई थाना में, थोड़ा सा ये चौकी है हमारा गिरौदपुरी, वहाँ जाके ठो गुमशुदगी का रिपोर्ट आप लोग लिखा दो करके। उसके बाद ये लोग गए वहाँ, रिपोर्ट लिखाए। कुछ दिनों बाद बरपाली और घटमड़वा के क्या बोलते हैं उसको, सेमरा के बीच में एक सड़ी गली लाश मिली थी जो 90% सड़ गया था। पुलिस वाले भैया लोग गए थे और साथ में पत्रकार भाई लोग भी थे। तो वहाँ पता चला कि पहचान किए कि इसका नाखून बड़ा है छोटा है, कपड़ा में पहचान किए, लोअर पहना था उसमें पहचान किए, और उस लाश को पुलिस वाले इन लोग को सौंप दे के आपका है ऐसा हो, आप ले जाकर अपना पोस्टमार्टम करा के देह संस्कार कर दे करके। 10-15 लोग लाए और लाकर उसका देह संस्कार किए, और देह संस्कार करने के बाद उसका 7 दिन के बाद दसगात्र करा दिए। दसगात्र बढ़िया हुआ। उसके बाद अचानक हमको पता चला कि 3 दिन बाद ये भाई जो है घर वापस आ गया। तो घर में एक अलग से डर का भी माहौल बना था और खुशी का भी माहौल बना था। डर ऐसा था कि एक मरा हुआ इंसान जिसका दसगात्र हो गया है वो वापस आ गया है, और खुशी इस बात की थी कि हमारा भाई हमको वापस मिल गया है बोल के। यहाँ देखा गया कि गांव वाले पूरे इनको मिलने आए थे कि एक मरा हुआ आदमी वापस आ गया, जिसका दसगात्र हुआ है वो वापस आ गया, और एक खुशी की माहौल बनी है गांव में अभी। और ऐसा लग रहा है कि देखा जाए तो बच्चे डर भी रहे हैं उनको देखकर कि एक मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ गया। तो चलिए, अच्छी बात है कि हमारे गांव के बच्चा जो गुमा था वो वापस आ गया है, और मैं चाहता हूं कि ये जो खबर है दूर दूर तक जाए ताकि लोगों को पता चले कि जो लापता आदमी था वो वापस आ गया है। और बस, धन्यवाद। अच्छा, इसमें किसका चूक हुआ था? प्रशासन का चूक हुआ था कि जो घर वाले चूक किए थे इसमें? अब इसमें शासन प्रशासन देखा जाए तो उन्हीं की गलती है, क्योंकि जहां शिनाख्त अच्छा से होना था, डीएनए टेस्ट होना था, वहां डीएनए टेस्ट वो लोग नहीं करवाए हैं, और बिना डीएनए के एक सड़ी गली लाश परिवार को सौंप दिया गया है। परिवार ने देखा कि हाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये शव हमारा है, तो ये लोग लाए और देह संस्कार कर दिए। लेकिन नियमता उनका डीएनए टेस्ट पहले होना था, परिवार के डीएनए से उनका डीएनए मिलाना था, और मिलाकर ही सब चीज को करना था। देखा जाता है कि अक्सर कभी भी कोई सड़ा गला लाश किसी को सौंप दिया जाए और वो उनका बोल देंगे, और आज ऐसा घटना हो गया कि वो लड़का दोबारा आ गया। तो ये शासन प्रशासन की ही गलती मानता हूँ मैं। ये देख सकते हैं जिस तरीके से धनेश्वर खंडेकर ने बताया कि जो गांव में जो एक शख्स जो घर से निकल जाता है और उसका दसगात्र होने के बाद पुनः घर वापसी आते हैं, तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बलौदाबाजार से TV 27 के लिए अशोक टंडन की रिपोर्ट।